हाय, माई सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स टीचर। आज मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझाने जा रहा हूँ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, मैंने एक बुक लिखी है, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस बुक फॉर अकाउंट्स फॉर स्टैंडर्ड 12th, उसमें से लिए हुए एग्जाम्पल्स हैं। सर, ये गुडविल क्या होता है? कई बार आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि आप आपके एरिया में पर्टिकुलर शॉप पे ही डायरेक्टली गुड्स लेने चले जाते हो। आपको भरोसा होता है कि उसके दुकान की चीज़ अच्छी होगी, रीजनेबल रेट की होगी, ये देख के आप उसके दुकान पे जाते हो। ये उसकी रेपुटेशन है। आज वो बंदा अगर अपना शॉप सेल करना चाहेगा तो दूसरे दुकानदार के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैं किसी दुकान का नाम नहीं ले रहा, मेरे एरिया में वैसे काफ़ी दुकान है, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हम लोग भी पर्टिकुलर शॉप पे डायरेक्टली चले जाते हैं। पता है कि वहाँ पे चीज़ रीजनेबल रेट की होगी, जो मुझे चाहिए वो ही मिलेगा। अब ऐसा बंदा अगर शॉप सेल करना चाहे तो नेचुरली उसको बिल्डिंग के पैसों के सिवाय एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं, वो गुडविल के पैसे हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। रिमेंबर, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इट इज अ रियल एसेट, बट इट इज इंटेंजिबल। अब इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। रीजन देखो, बिल्डिंग की वैल्यूएशन करवानी हो ना तो बहुत ईजी है, किसी आर्किटेक्ट को बुला दो, बिल्डिंग दिखाई देगी। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए गुडविल दिखाई नहीं देगी, लेकिन गुडविल है तो उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब इसकी वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स हैं। लेट अस डिस्कस। सी, एक्चुअली गुडविल डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। किसी दुकानदार का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, अब मैं वो दुकान परचेज करूं, बाद में वहाँ पे कस्टमर आने वाला ही नहीं हो तो मैं उस शॉपकीपर को एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं? उसकी रेपुटेशन की वजह से अगर मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, वो गुडविल है। सर, बाद में लोग आपके पास नहीं आएंगे, क्यों? आप बुरे हो क्या? ऐसा मैंने नहीं कहा। कई बार क्या होता है, सपोज आपके सिटी के अंदर मेयर हो, कारपोरेटर हो, उसकी दुकान है, आप उसके दुकान पे इसलिए चीज़ लेने जाते हो क्योंकि वो मेयर है। आपको भी होता है कि मेयर के साथ अच्छे रिलेशन हो तो बहुत अच्छा। अब वही चीज़ दूसरे दुकान पे भी सेम रेट पे मिल रही होगी, शायद 5-10 पैसे कम रेट पे भी मिलेगी ना, तो भी आप मेयर के पास जाओगे। यू वांट टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, इसके लिए आप जाते हो। जैसे ही मेयर ने दुकान मुझे बेचा आप आना बंद हो जाओगे। I hope you are getting my point. Okay? तो गुडविल एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अगर किसी पर्सन के हार्डवर्क की वजह से मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो मैं उसको बिल्डिंग के पैसे के सिवाय एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहा हूं। गुडविल अलग से नहीं बेची जा सकती, गुडविल बिजनेस के साथ ही सेल हो सकती है, अलग से सेल नहीं होती है। ये हर एक चीज मैंने अपने बुक में क्लियरली मेंशन की हुई है। नाउ लेट अस सी कि गुडविल की गिनती कैसे करते हैं। सर, गुडविल की गिनती करेंगे क्यों? मैंने आपको कहा, जब दुकान सेल करना हो, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट करना हो, सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, उन लोगों ने मेहनत करके एक रेपुटेशन डेवलप की, दे वांट टू एडमिट सी। अब इन दोनों ने आज तक मेहनत की, रेपुटेशन डेवलप की, अगर ये दुकान बेच दें और किसी को तो इनको गुडविल के पैसे मिलेंगे। तो आज एक पार्ट ये सी को बेच रहे हैं, व्हाट यू कॉल पार्टनर, एक पार्ट का ओनर, ये उसको अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, एक पार्ट सेल कर रहे हैं, पार्टनर बना रहे हैं, तो गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो गुडविल कैसे गिनी जाएगी? लेट अस सी। गुडविल के गिनने के लिए अलग अलग मेथड है। वन ऑफ द मेथड्स इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने अपने बुक में इसका लॉजिक भी क्लियर किया है कि व्हाट इज द रीजन। देखो, एक ईयर का प्रॉफिट एक्सेप्शन हो सकता है, किसी ईयर में फ्लड हुई हो तो बिजनेस कम हो जाए, किसी ईयर में आपके सिटी में कोई एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से विजिटर्स बढ़ गए और बिजनेस अच्छा हो गया, तो ईयर एक्सेप्शन हो सकता है। एवरेज प्रॉफिट गिव्स यू अ बेटर रिजल्ट। तो हम क्या करते हैं, इस दुकानदार की लास्ट 3-4 साल की
प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे। जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया तो 4 साल का एवरेज लेना है, 3 साल का दिया तो 3 साल का एवरेज लेना है। रियल लाइफ में बिजनेसमैन खुद डिसाइड करेगा कि एवरेज कितने साल का होना चाहिए। 1 साल एक्सेप्शन हो तो मैंने कहा एवरेज विल वर्क, लेकिन 1 साल नॉर्मल हो तो 1 साल के बेस पे भी गुडविल गिना जा सकता है। तो जैसे ये एक पार्टनरशिप फर्म है सुशील और नीलेश की, उनका 3 साल का 4 साल का प्रॉफिट दिया है। सी द प्रॉफिट 1,58,000, 172, 169, 177। अब देखेंगे प्रॉफिट इंक्रीज होकर डिक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ। सो प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीज भी नहीं हुआ है, डिक्रीज भी नहीं हुआ है। सर इंक्रीज डिक्रीज होता तो मैं लेटेस्ट प्रॉफिट को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देता। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, किसी बच्चे के मेरे क्लास में पहले 60% आए, फिर 65% आए, फिर 69 आए, फिर 73 आए। अब मैं उसका एवरेज निकालूं, रफली 68% आ रहे हैं, मैं उसको बोलूँगा नेक्स्ट ईयर तेरे 68% आएंगे। वो कहेगा सर हर साल मैं डेवलप कर रहा हूँ, तो आप ऐसे कैसे सोच रहे हो? तो मैं लेटेस्ट रिजल्ट को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दूंगा। नो डाउट इंक्रीज की भी दुनिया में एक लिमिट होती है, इसके लिए हमने लेटेस्ट को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दिया, उसको बढ़ाया नहीं। ओल्ड थॉट ये भी था कि 73 के बाद उसका और भी परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी हम इसको खाली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो हम इन 4 साल का एवरेज निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने रेडी रखा है। ये 4 साल का प्रॉफिट लिखा, टोटल लगाया, ये 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड किया, वी गेट एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है गुडविल इज 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। 3 years परचेज ये क्या है? तो जो एवरेज प्रॉफिट है ना, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट द गुडविल। दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। सर ये 3 years परचेज क्या है? जब मैं किसी का शॉप परचेज करता हूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसकी रेपुटेशन की वजह से मुझे 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा। तो 3 साल का बेनिफिट अगर मैं उसको एज अ गुडविल दे दूं तो मैं लॉस में नहीं हूं, उल्टा मैं सेफ हूं, क्योंकि उसका एक स्टडी बिजनेस है, मुझे उसकी वजह से कंफर्म बिजनेस मिलता रहेगा। अगर मुझे लगता है उस बंदे की वजह से मुझे 2 साल तक बेनिफिट मिलेगा तो इट विल बी 2 years परचेज, मतलब एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि उसकी रेपुटेशन की वजह से मुझे 5 साल बेनिफिट मिलेगा तो इट विल बी 5 years परचेज, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप इट इज सिंपल। ओके, लेट अस सी सेकंड एग्जांपल। इसमें आप देखेंगे काजू और बादाम 2 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट दिया है 48,000, 56,000, ब्रैकेट में 12,000 एंड देन 40,000। जो ब्रैकेट है इट इंडिकेट्स लॉस। अकाउंट्स के अंदर ब्रैकेट इंडिकेट्स नेगेटिव फिगर। हम लोग जब कैश फ्लो डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में तो वहां पे ये बार बार आएगा। अब इन 4 का एवरेज निकालना है, सिंपल। ध्यान रहे 4 का एवरेज, 3 का नहीं। तो 4 फिगर ऐड करूंगा, ये पॉजिटिव फिगर, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। लेट मी शो यू। ये 4 फिगर का मैंने टोटल लगाया और 4 से डिवाइड किया, 3 से नहीं। आई गेट एवरेज प्रॉफिट। अब आपको क्वेश्चन में यहां पे भी कहा है कि गुडविल इट इज 5 years परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट द गुडविल। ठीक है सर, दोनों सेम थे। ऑफ कोर्स कई बार नेगेटिव फिगर आती है तो कुछ बच्चे गलती करते हैं, इसके लिए दिखाने की जरूरत थी। अब इंपॉर्टेंट आज की लास्ट पॉइंट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज वेटेड एवरेज? दिस इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का हमने एग्जांपल लिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ विराट एंड वामन partnership firm compute the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of weighted average profit. Information of last 5 years profit is as under.
ये 5 साल का प्रॉफिट देखेंगे 90,000, 1,10,000, 120, 130, 140। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ। इंक्रीज का गैप सेम हो ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। तो ऑलमोस्ट मैं नहीं मानता हूँ कि एग्जैक्टली 12,000 ही प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो, या हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख ही इंक्रीज हो। इंक्रीज हो रहा है, दैट इंडिकेट्स किस दुकानदार की रेपुटेशन धीमे धीमे और भी बढ़ रही है। तो लेटेस्ट प्रॉफिट को, आई रिपीट, हाईएस्ट प्रॉफिट नहीं कहा, लेटेस्ट प्रॉफिट को, लेटेस्ट ईयर को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देंगे। क्या करेंगे? 90,000 ओल्ड प्रॉफिट को लीस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। 1 90,000 इंटू 1, दिस इज कॉल्ड वेट। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो जो प्रोडक्ट आई इट इज कॉल्ड वेटेड प्रॉफिट। 1,10,000 उसका वेट था 2, 110 इंटू 2, 220, इट इज 2,20,000। सेम थर्ड ईयर का प्रॉफिट 120 इंटू 3, इट इज 360। सेम 130 इंटू 4, 140 इंटू 5। इन सबका हमने टोटल लगाया, दिस इज कॉल्ड टोटल वेटेड प्रॉफिट। अगर आप कॉमन सेंस यूज करो ना तो ये सेम फिगर रखी, मतलब ये 1 साल का प्रॉफिट है, इसको मैंने डबल कर दिया, कहने से ये 2 साल का प्रॉफिट है। इसको मैंने ट्रिपल कर दिया तो ये 3 साल का प्रॉफिट हुआ। इसको 4 टाइम्स बढ़ा दिया, ये 4 साल का प्रॉफिट हो गया। इसको 5 टाइम्स बढ़ा दिया तो ये 5 साल का प्रॉफिट हुआ। तो ये टोटल प्रॉफिट 15 साल का प्रॉफिट है। तो इसको नेचुरली मैं 15 से डिवाइड करूंगा एंड आई विल गेट एवरेज प्रॉफिट। अब मेथड सेम, क्वेश्चन में क्या होगा? गुडविल इज 2 years परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 years परचेज तो 3 से मल्टीप्लाई। लेट मी शो यू इन द क्वेश्चन। यहां पे कहा था कि गुडविल इज 2 years परचेज, तो मैंने वेटेड एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड आई गेट अमाउंट ऑफ गुडविल। आज हमने 3 मेथड डिस्कस किए। एक सिंपल एवरेज जिसमें लॉस नहीं था, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरे वाले एग्जांपल में लॉस था, बी केयरफुल, ब्रैकेट में फिगर थी, इट्स अ नेगेटिव फिगर, सो माइनस करनी थी। फिर जब इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग हो, लेट मी मेक इट क्लियर, इवन डिक्रीजिंग ट्रेंड हो ना तो आप लेटेस्ट, मे बी द लीस्ट वाला प्रॉफिट है उसको हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देंगे, लेटेस्ट ईयर को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और वेटेड एवरेज ढूंढेंगे। इस तरह से गुडविल गिना जाता है। आई होप ये 3 मेथड आपके लिए क्लियर हैं। बाकी मेथड हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, बाय बाय।